सोचो, अमेरिका का एक ऐसा घर जहां रात के 3 बजे घड़ी अपने आप रुक जाती है, जहां मोबाइल का नेटवर्क अचानक गायब हो जाता है और जहां जो भी इंसान अकेले सोता है वो सुबह वही नहीं रहता जो रात में था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि अमेरिका की एक ऐसी डरावनी घटना है जिसे आज भी लोकल पुलिस रिकॉर्ड में अनएक्सप्लेन्ड केस कहा जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हर्ष फाइल्स में। भाई लोग, आज की कहानी अमेरिका से है और यकीन मानो, ये उन हॉरर स्टोरीज में से है जिन्हें सुनने के बाद लोग वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करते। ये कहानी है अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में मौजूद एक पुराने लकड़ी के घर की, जिसे लोकल लोग द साइलेंट हाउस कहते हैं। दिन में ये घर बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। चारों तरफ पेड़, शांत माहौल और दूर दूर तक कोई पड़ोसी नहीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस घर के आसपास की हवा भारी हो जाती है। अजीब बात यह है कि शाम के बाद यहां पक्षी भी नहीं आते। साल 2011 में भारत से अमेरिका पढ़ाई के लिए गया एक लड़का रोहन इसी घर में रहने आया। उसकी उम्र करीब 23 साल थी। कॉलेज के पास सस्ता किराया देखकर उसने बिना ज्यादा सोचे यही घर ले लिया। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, अगर रात में कुछ अजीब लगे तो ऊपर मत जाना। रोहन ने इसे मजाक समझा। पहली रात सब नॉर्मल रहा। दूसरी रात उसे ऊपर से चलने की आवाज सुनाई दी, जबकि ऊपर कोई कमरा ही नहीं था। तीसरी रात ठीक 3 बजे उसकी नींद अपने आप खुल गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। मोबाइल में नेटवर्क जीरो था। तभी उसे महसूस हुआ, कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। उसके कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई, धीमी, ठंडी, बहुत पास। रोहन उठना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे जकड़ गया हो। तभी उसने पलंग के पास जमीन पर कुछ देखा, गीले पैरों के निशान, जो दरवाजे से शुरू होकर सीधे उसके बिस्तर तक आ रहे थे। उसने हिम्मत करके लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्शन अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई खड़ा था। और तभी उसके कान में एक आवाज फुसफुसाई, तुम भी यहां फंस गए हो। रोहन चीखने ही वाला था कि सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं और उसी पल ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। भाई लोग, ऊपर तो कोई कमरा ही नहीं था। क्या उस घर में सच में कोई रहता है? आईने में जो परछाई दिखी वो कौन थी? और सबसे डरावनी बात, मकान मालिक ने ऊपर मत जाना क्यों कहा था? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां उस घर का वो सच सामने आएगा जिसे जानने के बाद रोहन ने कभी अमेरिका छोड़ने की कोशिश नहीं की। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 SASP, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।